स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल 10 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सिग्नल सिस्टम। अगर आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। ये इंडेक्स हमने आज से पहले 9 प्रैक्टिकल देखे हैं, तो अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा आज से पहले का तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए। आप इन्फो बटन में जाइए, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपको प्लेलिस्ट में 1 to 9 प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। पहले देखा टाइम शिफ्टिंग, बाद में टाइम स्केलिंग, देन शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, देन फाइंड इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल, कैच and calculate the energy of signal, then determine the power and RMS value of the given signal, then obtain combination of two periodic signal, then check whether the given signal is periodic or not, check causality of the signal। और आज जो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो है चेक लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम। चलो तो आज लीनियरिटी चेक कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल 10 है चेक लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम है कि नहीं वो हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर मैटलैब। तो मैटलैब कैसे इंस्टॉल करता है वो आपको नहीं पता है, तो 1 मिनट में कैसे आप इंस्टॉलेशन सीख सकते हो, इसलिए आप इन्फो बटन में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको मैटलैब का इंस्टॉलेशन पता चल जाएगा। कोई ऐसा है कि मुझे मैटलैब इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट ऑनलाइन ही मैटलैब करना है, तो मैटलैब ऑनलाइन भी एक्सेस हो सकता है। तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है, इन्फो बटन में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और मैटलैब कैसे ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो लीनियर सिस्टम, if it is satisfied the superposition theorem, let the two continuous time system be defined as follow: y1 of t is equal to fx1t and y2 t is equal to fx2t. Then continuous time system will be called the linear system if it satisfies the following expression: f a1 x1 of t of t, ये क्या कर दिया मैंने शॉर्टकट, और क्रिएटिंग सिंबॉलिक वेरिएबल। अब मैं एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी डिफाइन कर देता हूँ, स्मॉल m इज इक्वल टू 8। तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, इट इज a इन द इक्वेशन, डिफाइन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और दूसरा भी कर देता हूँ कांस्टेंट वैल्यू c इक्वल टू 3, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ y ऑफ t इक्वल टू 8 sin t।
तो ये हो गया फंक्शन, यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर रहा हूँ। टू टी एज आउटपुट ऑफ y2t। ये हो गया हमारा x1t और y1t का x1t और x2 का इंडिविजुअल आउटपुट y1t एंड y2t। अब मैं क्या करता हूँ इसका एडिशन, जैसे कि x1t और x2t का एडिशन होके मुझे मिलता है जो फाइनल आउटपुट y3 ऑफ t, ये होगा सेम। तो y3 ऑफ t दैट इज इक्वल टू y3 ऑफ t इक्वल टू 8। y1t प्लस y2t, और जो y4t लिखा वो फंक्शन लिखा, x1t और x2t का अगर फंक्शन लिख दिया तो वो मिलता है y4 ऑफ t। तो उसके हमें चेक करना है कि अगर y3t इक्वल टू y4t है, मतलब ये दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो वो होगा लीनियर, अगर सेम नहीं है तो वो होगा नॉन लीनियर। चलो, तो अब दूसरा भी एक फंक्शन लेके हम देख लेते साथ में। तो उसके लिए मैं दूसरा फंक्शन लेता हूँ z ऑफ t इज इक्वल टू 8 sin t, सेम, लेकिन यहाँ पे मैं कांस्टेंट अब ऐड कर रहा हूँ 8 sin t प्लस c। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये सिंपल फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये m मल्टीप्लिकेशन है, बट जो मैंने यहाँ पे लिखा था आप यहाँ पे m भी लिख सकते हो, और c हो गया कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लीनियर है या नॉन लीनियर? चलो अब देख लेते हैं मैटलैब की मदद से किस तरह से होता है, या आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते भी चेक कर लेना चाहिए। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ साइन विथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब लेता हूँ सेम, अब मैं x1t जब लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा z1t। तो जब z1t लूँगा तो ये हो गया z1t
तो उसकी दिशा में मिलेगा h sin t प्लस c। तो ये हो गया फंक्शन of x1t as output add 1 as equation 2। तो ये सब हम लिख दिया। अब हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लूप लगाएं। तो इफ y3 of t condition 1 is true and is linear, otherwise non-linear।
तो चलिए मुझे आप बताइए कि y3 ऑफ टी और y4 की जो हमने पहला एग्जांपल लिया उस केस में क्या होगा आंसर, लीनियर नॉन लीनियर। और z3 ऑफ टी और z4 टी तो उस कंडीशन में क्या होगा, लीनियर या नॉन लीनियर। चलो हम देख लेते हैं रन करके। ये कंडीशन 2 है। यस, सो फर्स्ट सिस्टम इज लीनियर। तो ये सिस्टम जो y3 ऑफ टी इज इक्वल टू y4 ऑफ टी लीनियर है। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम ही आंसर है 8 sin t प्लस 8 sin t और दूसरे में भी 8 sin t प्लस 8 sin t। मगर जब हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं किसी भी फंक्शन z ऑफ t इज इक्वल टू 8 sin t प्लस c तो वो नॉन लीनियर बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले केस में क्या हुआ 8 sin t प्लस c प्लस 8 sin t प्लस c, तो उसमें आंसर क्या आया 8 sin t प्लस 2c प्लस 8 sin ऑफ t। जबकि फंक्शन जब ले रहे हैं तब आंसर क्या मिल रहा है 8 sin t 8 sin ऑफ t प्लस 8 sin ऑफ t प्लस c। तो कांस्टेंट की वजह से ये फंक्शन बन रहा है हमारा नॉन लीनियर। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, वो लीनियर नहीं बट नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो बस यही है, यहाँ पे हमने कोडिंग समझा दिया आपको और ये हो गया उसका रिजल्ट। y ऑफ t सिस्टम लीनियर है और z ऑफ t इज नॉन लीनियर। तो हमने इस प्रैक्टिकल से क्या सीखा, वी कैन चेक लिनियरिटी ऑफ द सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। थैंक यू।